दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे और द हिंदी टॉप परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बिहार की राजनीति की अगर आप बात करें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, हर व्यक्ति की जुबान पर है कि नीतीश कुमार के बाद आखिरकार जदयू का, जेडीयू का क्या होगा और बिहार की गद्दी किसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। 74 साल की उम्र में 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी आखिरकार कौन बनेगा? उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार का नाम जोरों शोरों से चर्चा में है, लेकिन क्या वो तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? बीजेपी क्या प्लान कर रही है? तो आज के इस वीडियो में आपको सारी बात बताएंगे कि क्या हो सकता है, बिहार की सियासत में कितने बदलाव आने वाले समय में या फिर इस साल में हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। 2005 से ये कहा जाता है कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है, सड़कें दी हैं, बिजली दी है, महिलाओं के लिए स्कीम्स लेकर आए हैं और खासकर अति पिछड़ा वर्ग जो कि ईबीसी वोट बैंक माना जाता है। बिहार की आबादी का 36% ये ईबीसी है, लेकिन जेडीयू एक लीडर सेंट्रिक पार्टी है। सब कुछ नीतीश के करिश्मे पर टिका हुआ है। कोई मजबूत संगठन नहीं है, कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। अब उम्र और हेल्थ इश्यूज की वजह से उत्तराधिकारी का सवाल जो है बहुत ज्यादा पैदा हो गया है कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद कौन? कि अगर नीतीश कुमार अभी किसी कारणवश अगर कोई दिक्कत होती है या फिर वो अचानक से रिटायर होते हैं, किसी भी कारण से कुछ होता है, तो उनके बाद इस पार्टी को कौन संभालेगा? तो वो नाम निकल कर सामने नहीं आ रहा। फिर ये कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो ये पार्टी टूट जाएगी। जैसे कि शरद पवार के बाद एनसीपी की हालत पर लोग तंज कसते हैं। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नीतीश के सामने 3 रास्ते हैं जदयू को लेकर। या तो वो खुद कोई उत्तराधिकारी घोषित करें, देरी करें तो बीजेपी को मौका मिलेगा, और अगर बहुत देरी करेंगे तो पार्टी खत्म हो सकती है। और इसी में सबसे ज्यादा नाम आ रहा है निशांत कुमार। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनकी उम्र करीब 48 से 50 के बीच में है और बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने हासिल की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा है। राजनीति से दूर रहे हैं, ना तो चुनाव लड़े, ना पार्टी में कोई रोल मिला। नीतीश हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। लालू तेजस्वी पर वो तंज भी कसते रहे कि मैं तो सोशलिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, फैमिली नहीं चलाऊंगा। लेकिन अब जदयू कार्यकर्ता खुद पोस्टर लगा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, निशांत को लाओ। पार्टी के नेता कह रहे हैं, पार्टी वर्कर्स की डिमांड है कि अब निशांत को लाया जाए। अब ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि निशांत के पास ना तो राजनीतिक अनुभव है, ना जनाधार है, ना नीतीश जैसा करिश्मा। अगर एंट्री हुई तो सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी उनकी। पहले संगठन में रोल मिलेगा, फिर विधानसभा में मिलेगा, उसके बाद हो सकता है लीडरशिप मिले। लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि निशांत की अगर हम बात करें तो निशांत का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा था बिहार चुनाव में भी उनके जो बयान आते थे उसको लेकर के लोग कहते थे कि ये कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाते हैं, पॉलिटिकली इमेच्योर उनको बोला जाता है। अब ऐसे में ये रिस्क बड़ा होगा। पुराने लीडर्स बगावत कर सकते हैं निशांत को अगर बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो। वोटर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि निशांत कुमार को हम नीतीश कुमार की जगह देखें। लेकिन ऐसे में सारी बात अगर एक तरफ रखी जाए तो एक असली ट्विस्ट की अगर बात करें तो वो ये है कि एनडीए में बीजेपी मजबूत हो रही है। लोकसभा और विधानसभा में जदयू से ज्यादा सीटें बीजेपी का अपना लॉन्ग टर्म प्लान बिहार में देखने को भी मिल रहा है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री वो बनाए। सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह बोलकर गए थे बिहार में पटना से कि सम्राट चौधरी को आप जिताइए, सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। और ऐसे ही कई और नेता हैं जिन्हें वो बिहार में आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना भी चाहती है बीजेपी, और जेडीयू को छोटा पार्टनर बनाना चाहती है। जो जेडीयू एक समय से अभी तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, जो पार्टी है अलायंस के अंदर, वो बोलती है कि जदयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। अब उसी जदयू को एक छोटा पार्टनर बनाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही है। अगर नीतीश कमजोर पड़े तो बीजेपी प्रेशर डालेगी, नया सीएम फेस या फिर वैक्यूम का फायदा होगा। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो उसमें बीजेपी नीतीश को सेंट्रल रोल देकर ऑनरेबल एग्जिट देने की बात कर रही है, यानी कि राज्यसभा की तरफ उनको मोड़ कर लाने की बात की जा रही है ताकि ऑनरेबल एग्जिट उन्हें दिया जाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि बिना किसी क्लियर उत्तराधिकारी के अगर जदयू में बिखराव होता है तो जदयू पूरी तरह से बिखर सकता है। कुछ लीडर्स बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ आरजेडी में चले जाएंगे, विपक्ष में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा वारिस तैयार है। निशांत अगर आए तो उन्हें कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। चिराग पासवान बहुत एक्टिव नेता है,
तेजस्वी यादव को हमने इस बार देखा था, हम बिहार में जब चुनाव में कवरेज के लिए जा रहे थे, हमने खुद देखा तेजस्वी यादव भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब ऐसे में ये वो लोग हैं जो लंबे समय से राजनीति में परिपक्व हो गए हैं, राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, पूरा मजे हुए नेता हो गए हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर निशांत आते हैं, पिता उनके मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर निशांत आकर के कोई जिम्मेदारी संभालते तो उनके लिए एक कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा, या यूं कहें कि चिराग पासवान तो एनडीए में ही है बिहार में, उनके साथ क्लैश भी हो सकता है। अब ऐसे में आगे होगा क्या, सवाल ये है सभी का। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला, नीतीश कुमार के बाद निशांत खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा, बीजेपी टेक ओवर ले ले जदयू के बाद, एक बड़ी भूमिका में बिहार के अंदर बीजेपी खुद आ जाए। तीसरा, पार्टी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। अगर नीतीश निशांत को लॉन्च करेंगे तो जदयू बच सकती है, लेकिन परिवारवाद का जो आरोप है वो भी नीतीश कुमार पर लगेगा। ये नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि मेरा परिवार से कोई मामला नहीं है, मैं इस राजनीति में परिवार नहीं पाल रहा हूं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा देरी की तो बीजेपी अपना सीएम लाने की कोशिश में भी लग जाएगी, और अगर कुछ नहीं किया तो पार्टी को पूरी तरह से खतरा यहां पर हो सकता है। तो नीतीश का फैसला ये तय करेगा कि जदयू सरवाइव करेगी या फिर नहीं करेगी। तो दोस्तों, अब आप ऐसे में क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी अभी घोषित कर देना चाहिए, या थोड़ा समय लेना चाहिए, या फिर इसके बारे में कुछ और विचार करना चाहिए? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।